हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कक्षा 9 हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला जो कि हमारे 6th यूनिट के अंतर्गत आता है। 6th यूनिट है हमारी मेंसुरेशन। 6th यूनिट आती है मेंसुरेशन, उसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर है हीरोज फार्मूला, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है बेटा माप तोल। माप तोल मेंसुरेशन, किसी भी चीज का, किसी का एरिया कितना है या उसकी चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका परिमाप कितना है, पेरीमीटर क्या है, ये सभी चीजें मेंसुरेशन के अंतर्गत आती हैं। तो चैप्टर 12 हम हीरोज फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। हीरोज फार्मूला, एक ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, तो कौन कौन से कंटेंट हमारे इसके अंदर रहेंगे वो कंटेंट देखिए। सबसे पहला कंटेंट रहेगा इस चैप्टर के दौरान जो हम पढ़ेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट पॉलीगन्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट पॉलीगन्स, अलग अलग पॉलीगन्स, अलग अलग टाइप के जो पॉलीगन्स हैं उनका हम किस प्रकार पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किस प्रकार एरिया निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है हम हीरोज फार्मूला के द्वारा किस प्रकार निकाल सकते हैं, क्या हीरोज फार्मूला होता है, किस प्रकार हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किस अवस्था के अंदर हीरोज फार्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेटर होगा। फिर थर्ड होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हीरोज फार्मूला। एप्लीकेशंस ऑफ हीरोज फार्मूला और अदर कौन कौन सी फिगर हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर हम हीरोज का फार्मूला लगाकर उनका एरिया या उनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ये सभी चीजें हम हीरोज फार्मूला चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पेरीमीटर एंड एरिया, ये आप अपनी पहली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर हम किसे कहते हैं, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी पॉलीगन, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसकी सभी साइडों का जो टोटल लेंथ कहलाती है वो कहलाती है पेरीमीटर। मान लिया हमारे पास ये कोई फिगर है हमारे पास, और ए बी सी डी, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। कहता है इसका पेरीमीटर बताइए। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि चारों साइड्स की टोटल लेंथ, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 5 और 3 8, 4 12 और 3 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट वही रहती है जो आपको लेंथ की यूनिट दे रखी है। मीटर दे रखी है तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर, और मिलीमीटर दे रखी है तो मिलीमीटर। तो किसी भी कैसी भी फिगर हो, उसकी कितनी भी साइड हो, ये 4 साइड्स का था, एक किस्म से क्वाड्रिलेटर था, तो इसकी चारों साइड्स का सम क्या कहलाए, इसका पेरीमीटर। यदि कोई पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, उसकी चारों साइड्स की टोटल लेंथ क्या कहलाएगी, हमारा उसका पैरामीटर कहलाएगा। नॉर्मली जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हो जाता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर जो होता है वो होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ये शॉर्टकट में बना दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये भी रेक्टेंगल की लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है। यानी कि हमें पता होता है कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, तो एल 2l और बी भी 2b, और दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया तो l प्लस में b, यानी कि ये कहें कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर बताइए। तो हम कहेंगे इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू में लेंथ 5 और ब्रेड्थ 3, यानी कि 2 इंटू 8, यानी कि 16 सेंटीमीटर। और यदि हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर स्क्वायर क्यों आया बेटा, स्क्वायर बेटा नॉर्मल सी बात है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर होता है, 3 की 5 से मल्टीप्लाई हुई 15, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर आता है, तो उसी प्रकार ये जो एरिया की यूनिट भी क्या हो जाती है, स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर मिलेगा, और किसी चीज का पेरीमीटर जो होगा उसकी जो लेंथ की यूनिट होगी सेम उसी में मिलेगी। तो ये नॉर्मल चीजें, इसी प्रकार हमने स्क्वायर का पढ़ा है। अब मेन चीज जो हमारी यहाँ पर रहेगी वो ट्रायंगल्स का एरिया निकालने की। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बेसिक राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा है, राइट ट्रायंगल्स एरिया, राइट ट्रायंगल्स एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2 इंटू में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। क्या होता है, हाइट। मान लिया कोई भी राइट ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ये राइट ट्रायंगल जिसके अंदर ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमें दे दिया, ये हमें दे दिया क्या, कि ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो एरिया हमारा होगा 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना 20 और हाइट जो है 1 यानी कि 1/2 गुणा में 20 हुई हमारी 5, 1 हुई 7, तो 7 मुझे 35 और 35 में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 17 पॉइंट में 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ट्रायंगल का जो है वो एरिया होगा। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यही बताते हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया जो निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई में हाइट। परंतु कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई भी हमें ट्रायंगल दे दिया गया, कोई भी स्केलन ट्रायंगल दे दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, तो कहता है इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो इसके अंदर हमें बेस और हाइट का पता होना जरूरी है, और हाइट का हमें पता नहीं है। यदि स्केलन ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया किस प्रकार निकालेंगे, इसी की खोज हीरोन्स जो एक वैज्ञानिक था उसने की थी, और उसी को नाम दे दिया गया हीरोन्स फार्मूला। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर आपके लिए आगे स्टडी करेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार अप्लाई होता है। अच्छे से आप इसको स्टडी करें, नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहें।